हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज है जुतिया का त्यौहार हमारे यहाँ पर, जिसको कि जुतिया खर व्रत भी बोलते हैं हम लोग। तो बस उसी की तैयारी चल रही है यहाँ पे। और माता जी देखिए पूरी थाली सजा ली है फलों से। और अभी तो ये पूरा नहीं हुआ है, पूरा करने के लिए इसमें बहुत चीज़ें भी आने वाली है, जिसमें साड़ी कपड़े भी होते हैं और पूजा की सामग्री भी धूप दीप बत्ती जो कि बचे हुए हैं वो सब भी होते हैं। तो इन सबको रखने के बाद थाली हो जाएगी पूरी। और आकृति को मैंने बोला था कि आज का ब्लॉग आकृति तुम बना देना। तो देखिए आकृति का ब्लॉग बनाने का तरीका है कि फल के थाली पे ही ले जाके वीडियो को रोक दिए और सारा क्लिप यहीं से रेडी करके दे रही है मुझे। जबकि मैंने बोला था कि आकृति थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज का ब्लॉग जो जितिया व्रत का तुम रेडी कर देना। तो मैं आकृति मैडम को इस तरह से इसको रेडी की हुई है। और उसके बाद थाली तैयार करने के बाद सारे लोग पहुंच गए वहाँ पे जहाँ की जितिया का पूजन होता है। तो यहाँ पर सासू माँ गई हैं, बच्चे गए हैं, हस्बैंड गए हैं, भाभी लोग भी गई हुई हैं। भाभी लोग मतलब बड़ी भाभी और उनकी बहू लोग गई हैं। बाकी मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था इस वजह से। और मैं अभी कभी गई भी नहीं हूँ। हाँ, इस बार मैं अगर जाती तो फर्स्ट टाइम पे जाती। तो मेरा थोड़ा सा जाने का प्लान था क्योंकि भाभी बोली थी कि चलो अब तुम भी चलना सीखो, धीरे धीरे वहाँ पे सब कुछ देखोगे तो तुम्हें पता रहेगा। और मैं नहीं जा पाई, कोई नहीं, अगर नेक्स्ट टाइम कभी जाऊँगी तो वो भी ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर ही होगा, देखेंगे ही आप लोग। बट इस बार मैं नहीं गई हूँ। इस बार हमारे घर से जो लोग गए मैं उनको बता दूँगी कौन कौन गया। आप लोग देख भी रहे हैं ब्लॉग के माध्यम से कि मैं किसको किसको दिखा रही हूँ कौन कौन गया यहाँ पे। भाभी की बहुएँ लोग भी गई हुई थी, बस मैं ही छूट गई थी घर पे। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम पे अगर ठीक ठाक रही तो मैं चलूँगी। तो बस बच्चे यहाँ पे देखिए खाने पीने की तैयारियों में लगे हुए, क्योंकि यहाँ पे पता चला मुझे कि यहाँ पे खाने पीने की भी चीज़ें मिलती हैं, मेला लगता है। और इस जगह को मैं आप लोग को ही नहीं पहली बार दिखा रही हूँ, मैं खुद पहली बार इसको देख रही हूँ। क्योंकि इसके पहले भी मैं इस जगह को कभी नहीं देखी थी। मैंने कभी मोबाइल देकर आकृति को या आकृति के पापा जी को कभी मैंने बोला भी नहीं जगह थोड़ा वीडियो क्लिप बना के लाइएगा। मैं फर्स्ट टाइम आप लोग को भी दिखा रही हूँ ये जगह, और फर्स्ट टाइम मैं भी देख रही हूँ। तो चलिए मैं भी थोड़ा सा एंजॉय करती हूँ इस जगह को आप लोगों के साथ में। और फ्रेंड, ये नेक्स्ट डे का वीडियो, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मेरे थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आकृति से जितना हो पाया था, बन पाया था उतना उसने कल बना दिया था ब्लॉग को। और जितने भी वीडियो क्लिप मुझे ज़रूरत है उतने उस हिसाब से दे दी थी। बाकी ये नेक्स्ट डे से मैं वीडियो बना रही थी। सुबह में मैंने दाल की पूड़ी, गुड़ वाली जो खीर होती है वो, और सब्ज़ी बनाई हुई थी। और बस मुझे चावल बनाना था, जो कि मैं चावल अभी रखी हूँ जस्ट। और मैं बच्चों को मतलब आज बच्चों का छुट्टी था, बच्चों का गैप था, पेपर चल रहा है इस टाइम पे। तो बच्चे भी सुबह में पूड़िया पराठे खा लिए थे। तो मैंने सोचा चलो चावल लेट बनाती हूँ, क्योंकि नाश्ता सारे लोग कर लिए थे, बस मैं ही बच गई थी क्योंकि मेरे पास काम थोड़ा ज़्यादा था। और वैसे भी दाल की पूड़ियाँ मुझे उतना पसंद नहीं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाती हूँ, खा लेती हूँ, लेकिन दाल की पूड़ियाँ मुझे उतनी पसंद नहीं जितना हमारे घर वालों को पसंद है। क्योंकि आज मैंने बाबू को भी देखा दाल की पूड़ियाँ खाते हुए, बहुत ही मन से खा रहा था। तो लंच टाइम पे आकृति के पापा जी भी आ गए थे। और इधर मैंने मशीन में कपड़े डाल रखे हैं, क्योंकि इस टाइम पे आप लोग देख ही रहे कि बारिश वाला मौसम चल रहा है कल ही से। और थोड़ा थोड़ा मौसम आज साफ़ हुआ था, तो मैंने सोचा चलो कपड़े को साफ करके बाहर डाल देती हूँ सूखने के लिए। तो बस इसीलिए मैं वहाँ पर लगी हुई थी कि चलो साथ मशीन में कपड़े भी साफ़ होंगे। और एक बात और है, क्या सुबह से लाइट भी गायब थी, आ रही थी जा रही थी। तो अभी मैं देखिए बाहर आई देखने के लिए, इस टाइम पे पूरे बादल छाए हुए मौसम में और हवा बहुत तेज़ी से चल रहा था, बहुत ही मस्त लग रहा था। मैंने आकृति को बोला था कि चलो आकृति थोड़ी देर के लिए हम छत पे चलते, पर आकृति मना कर दी थी क्योंकि आकृति का कल पेपर। तो बस आकृति मुझे दिखा रही थी कि मम्मी देखो मुझे ये सारी चीज़ें याद करनी है क्योंकि कल पेपर है, तो प्लीज़ मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तो मैंने फिर उसकी बातों को मान लिया और नहीं गई छत पे। भी तो 10 किस्म के हो गए हैं, 10 पंडित 10 रंग की बातें बताएंगे। और मैं किस टॉपिक पे बातें कर रही हूँ तो सिर्फ मैं और आकृति के पापा ही जान सकते हैं। अभी हमारे चावल में सीटी आने वाला है थोड़ी देर में। और मुझे भूख बहुत तेज़ी की आई हुई क्योंकि सारे लोग दाल की पूड़ियाँ सुबह में खाए हुए हैं और मैं थोड़ा सा काम में बिजी हो गई थी, फिर झाड़ू पोछा करना था तो नहीं खा पाई हूँ। तो मैं चावल का वेट कर रही हूँ। और इससे भी दाल की पूड़ियाँ मुझे पसंद नहीं है, सबके लिए मैं बना लेती हूँ, लेकिन अपने लिए मुझे चावल नहीं बनाना पड़ता है। कोई भी मतलब ऐसा चीज़ बनाती हूँ तो अभी हमारा चावल बन रहा है, चावल बन जाएगा तो मैं खाऊँगी। तो फिर आपको देवांश देवांश भूख टाइम
1 बजने वाले हैं। मेरे साथ ऐसा अक्सर होता रहता है, डेली होता रहता है। कोई नई बात नहीं है मेरे लिए कि 1 बज रहा है, क्योंकि खाने का टाइम ही मेरा कभी नहीं बन पाता कि मैं कब खाऊं। कभी 2 भी बज जाते हैं, कभी 1 भी बज जाता है, कभी 12:30 भी, और कभी तो मॉर्निंग में ही सब कुछ मिल जाता है। तो मेरे दिन जिस दिन ख़राब होते हैं उस दिन मुझे लेट खाने मिलते हैं। आज दिन ख़राब नहीं है, इसलिए 1 बजे तक मिल जाएगा, क्योंकि माता जी तो उम्मीद नहीं कि खाएंगी, क्योंकि सुबह में पूड़ियाँ खा चुकी हैं 11 बजे तक, और आकृति पराठे खाई हुई है, बाबू भी पराठा खाया है। चावल खाने वाली सिर्फ मैं हूँ इस टाइम पर, पढ़ते मैं ही आज खाने वाली, सबसे पहले चावल खाने वाला इंसान कोई आ जाए तो वो मैं हूँ। और थोड़ा सा करना पड़ेगा वेट, क्योंकि उसकी टिया निकलेगी, उसके बाद खाया जाएगा। तो तेरे पापा जी को तो अभी पूछी हूँ खाने के लिए, पर उन्होंने मना कर दिया, वो नहीं खाने वाले हैं। तो सिर्फ अभी मैं खाने वाली हूँ, सिर्फ मैं सोची कि चलो मैं खा लेती हूँ, तब तक बच्चे बोले कि मम्मी थोड़ा मुझे भी खिला दो, और बाबू बोला कि मुझे वो सुबह में जो मसाले वाली पूड़ी आप खिलाई थी मुझे वो एक बार फिर से खानी है। तो बस बाबू के लिए मैंने पूड़ी ले ली, और आकृति के लिए सब्जी चावल। आकृति बोली कि गर्म चावल बनाए, तो मैं पहले खा लेती हूँ, उसके बाद पढ़ाई करती हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है। तो बस बच्चों के लिए थाली लेकर आई हूँ, और अभी बच्चों को खिलाना पड़ेगा मुझे। बच्चों को खिलाने के बाद मैं खाऊँगी। बच्चे वैसे अपने से खा लेते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कभी ठीक से खा नहीं पाते, तो मैं सोचती चलो मैं खिला देती हूँ, ताकि ये लोग पेट भर खा लेंगे। और अचानक से बाहर बारिश इतनी तेज़ी से स्टार्ट हो गई, पता नहीं कैमरे में आप लोग को समझ में आ भी रहा होगा कि नहीं समझ में आ रहा होगा। तो बस मैं वही देखने के लिए आई थी कि बाहर कपड़े तो नहीं पड़े, लेकिन बाहर कपड़े नहीं थे, क्योंकि कपड़े भी मशीन में ड्राई की हूँ, डाली नहीं थी। लेकिन मुझे लगा कि सुबह हो सकता है 2-4 कपड़े बाहर पड़े हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। तो आकृति को मैंने मना किया कि चलो अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, लेकिन आकृति का देखिए नहीं मान रही थी, बार बार बाहर ही भागी जा रही थी बारिश में नहाने के लिए। तो चलिए बच्चों को पहले लंच करा देती हूँ। और शाम का टाइम है, जब मैं सो के उठी थी तो उस टाइम पे बच्चे मैंने देखा आकृति चाय सबके लिए बनाई हुई थी, और खुद अपने अपने पापा के लिए बाबू के लिए सबके लिए चाय लेके बैठी हुई थी। मेरे लिए भी चाय निकाल के लाई हुई थी। तो मैं तो सोई हुई थी, उठाई मुझे, बोली मम्मी चाय बना के लाई हूँ पी लो। तो मैं उठी, थोड़ा सा मुँह धो के फ्रेश हुई, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो ये लोगों के साथ मैं भी थोड़ा चाय इंजॉय कर लेती हूँ। उसके बाद जो हमारे काम बचे हुए हैं उनको करूँगी। तो अभी भी मैं नींद में भाग रही थी, क्योंकि जस्ट उठना और फिर तुरंत मुँह धोना, तो थोड़ा सा आलस जैसा आता है। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा अक्सर होता रहता है। मैं तुरंत उठ के कोई काम नहीं करना चाहती हूँ, पर कभी कभी ऐसा तो करना पड़ता है, जैसे कि आज तुरंत उठना, मुंह धोना और चाय लेके बैठ जाना पीने के लिए। अगर चाय नहीं मिला होता तो मैं मुंह धोने के बाद 10-15 मिनट ऐसे ही बैठती। उसके बाद जो हमारे काम बचे कुछ हुए थे सुबह से, उसको मैं करती। वैसे मैं तो सारे काम फिनिश करके ही सोती हूँ, पर मैं सुबह शाम को जब भी उठती हूँ तो कुछ न कुछ बच्चों की हरकतें किचन में की हुई रहती है, जिससे कि काम बढ़ जाते हैं हमारे, तो उनको निपटाना पड़ता है। उसके बाद फिर रात की डिनर की तैयारी करती हूँ। तो बस चाय पीते पीते यहाँ पे मैं सबसे कर रही हूँ बातें, और किस टॉपिक पे बातें कर रहे थे तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने जिस टाइम पे बात करी थी उस टाइम पे मुझे याद था, पर अभी भूल गई हूँ। और इधर मैं आकृति के पापा को दिखाने की कोशिश कर रही थी आप लोग को, पर नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं कि बैक कैमरे से कैसे आ रहे हैं, बस ऊपर का ही सीन आ रहा था। तो बस चाय पीने के बाद थोड़ी देर इधर उधर की, और उसके बाद फिर आगे डिनर बनाने के लिए। तो सुबह में सारे लोग पूड़ियाँ ही खाए हुए थे। चावल मैंने बनाया था, लेकिन चावल कोई खाया नहीं, ना आकृति के पापा जी खाए ना माता जी खाई। बस मैं, आकृति और बाबू जो थोड़ा सा चावल खाया था वही खाए हुए थे हम लोग। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो रात को चावल दाल और एकदम सिंपल सा सब्जी बना देती हूँ, ताकि सबको अच्छा लगेगा। और आकृति के पापा जी बोले भी थे कि सुबह में हम लोग पूड़ियाँ खाएँ, तो कोई सिंपल सा ही लंच मतलब डिनर बनाना। मैंने बोला चलो ठीक है। तो आज बृहस्पतिवार था, तो इस वजह से मैं खिचड़ी नहीं बनाई, तो मुझे दाल चावल बनाना पड़ा। तो दाल बन के हो गया रेडी मेरा यहाँ पे, और अब मुझे चावल बनाना है, और साथ में मैं आलू वाली की जो भुजिया बनती है कलौजी के मसाले को ऐड करके, वही वाला सिंपल सा भुजिया बना रही हूँ। तो बस अभी कुकर को साफ़ करना पड़ेगा चावल डालने के लिए, और दाल तो आप लोग देखे ही रेडी हो गई। और एक बात और मुझे बताना है कि थोड़ा सा मतलब प्याज लहसुन इस टाइम पे यूज़ हमारे घर पे नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा और सोचना पड़ जाता है कि क्या बनाएं क्या बनाएं, क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं कि प्याज लहसुन की ज़रूरत उसमें पड़ जाती है। पर कोई नहीं, अभी कुछ दिन और बचा है, कुछ दिन का मतलब नवरात्रि तक। इस बार भाभी भैया गया जिसे आए थे, तो ये हुआ था कि हवन के बाद हम लोग प्याज लहसुन खा सकते हैं, लेकिन भाभी बोले कि इस बार रहने देते हैं हम लोग, इस बार भी प्याज लहसुन का बर्ताव जो होता है कर देते हैं, और नेक्स्ट ईयर से देखा जाएगा। लेकिन ऐसा माना गया है, मैंने पढ़ा भी था कि पितृ विसर्जन वाले टाइम पे आपके यहाँ गया जी लोग चले गए हैं, तर्पण कर दिए, तब भी नहीं किए हैं, तब भी आप लोग को प्याज लहसुन अवॉइड करना चाहिए, जैसा कि मैं कर रही हूँ इस टाइम पे। और उसके बाद नवरात्रि में वैसे भी हमारे यहाँ पे प्याज लहसुन यूज नहीं होता, तो नवरात्रि और पितृ विसर्जन ये 2 महीने, 2 महीने क्या मतलब 1 महीने में ये दोनों जो आते हैं पक्ष,
इसमें हम लोग को प्याज लहसुन खाना एकदम मना हो जाता है और छोड़ देते हैं। तो इतने दिन तक हम लोग प्याज लहसुन यूज नहीं कर पाते। और अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि तीज के एक दिन बाद से ही हम लोग प्याज लहसुन छोड़े हुए हैं। जब से हमारे घर पे कार्यक्रम होना स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक में, और नवरात्रि तक ये प्रोग्राम चलने वाला है। तो बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं मस्तियाँ और इनकी आवाज़ मैं आप लोग को सुनाती हूँ। यही मानूंगा यही मानूंगा यही। हाँ मैडम मैं तो खोपड़ी खोलने लगा। पढ़ाई को वादी कर दोस्तों की पढ़ाई करेंगे फिर तो हमारे पास भी बहुत है। क्या थोड़ा कपड़ा डालते ही बारिश होने लगता है। मेरे को थोड़ा कर दिया। तो हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। इसमें मैंने मिर्ची को भी ऐड कर दिया क्योंकि जो मिर्ची मैं खाने वाली हूँ, क्योंकि हमारे फैमिली में वैसे भी कोई मिर्ची खाने वाला है नहीं। कभी कभी आकृति के पापा जी ले लेते हैं वरना मुझे ही खाना पड़ता है, क्योंकि और बिना मिर्ची की मुझे वाली सब्ज़ी पसंद भी नहीं। ऐसे वाली सब्ज़ी क्या कोई भी खाना हो, थोड़ा सा मिर्ची का तीखापन रहता है तो अच्छा लगता है। तो बस कलौजी के मसाले को ऐड की, थोड़ा सा उसको फ्राई कर दी और उसके बाद हमारी सब्ज़ी भी रेडी हो गई। फिर सबकी लगा दी डिनर वाली थाली। और आकृति के पापा जी का ये वाला लुक मैं फर्स्ट टाइम पे देख रही हूँ। इनको इतनी ठंडी लग रही थी कि दुपट्टे ओढ़ के ही खाना शुरू कर दी। इधर बच्चों के लिए मैं डिनर ले निकाल दी हूँ और यहाँ पे माता जी के लिए मैं निकाल दी। तो आप लोग देख सकते हैं माता जी का थाली। सुबह में जो पूड़ियाँ बनी थी उसको गर्म कर दी, खीर जो बनाई हुई थी उसको गर्म कर दी थोड़ा सा, और चावल दाल सब्जी तो था ही। बस यही थी हमारे यहाँ की डिनर वाली थाली।